हम लोग अब जिस क्रांति से गुजर रहे हैं वर्तमान में, ये विज्ञान की एक अद्भुत क्रांति है। हम लोग जैसे लोग गांव में भी रहे और जब शहर में हम लोग आए तो उस समय टेलीफोन हुआ करता था केवल, फिर मोबाइल आया और पिछले 20 साल में जो परिवर्तन हम लोगों ने देखा है पूरे विश्व में, वैसा परिवर्तन पिछले 100 साल में नहीं हुआ। प्रगति बहुत धीमी थी। जैसे जैसे ज्ञान का विकास होने लगा, प्रगति और तीव्र होने लगी, क्योंकि जो पहले का ज्ञान था वो मल्टीप्लाई होता चला गया, संग्रहित होता चला गया। लेकिन ऐसे ज़माने में जब प्रचार के इतने माध्यम नहीं थे, ऐसे ज़माने में जब व्यक्ति का व्यक्ति के साथ संबंध बनाने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता था, तुम लोग को तो इसका अनुभव भी नहीं होगा। यदि हम लोग जाते थे यहाँ से दिल्ली, तो वहाँ से हम लोग पोस्ट कार्ड में चिट्ठी लिखते थे कि भाई हम लोग पहुँच गए। यहाँ से यदि हम लोग पटना तक भी जाते थे तो इंतज़ार रहता था घर में कि चिट्ठी आएगी वहाँ से। इतनी दूरी थी पहले। और अब है कि अभी हम लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पर, लाइव टेलीकास्ट कर देते हो तुम लोग। अब है कि फ़ोटो खींचते हो और तुरंत व्हाट्सएप पर लोड हो जाता है, फेसबुक ट्विटर वगैरह पे चला जाता है। अभी तुम कुछ भी करो तो दुनिया के किसी भी कोने में तो पहुँचा सकते हो। लेकिन एक ऐसा भी समय था जब यात्रा करने में केवल महीनों लगा करते थे। हम लोग को यहाँ पहुँचने में 2 दिन लगे यदि हम लोग ट्रेन से आए तब। कोई लोग अब यहाँ से हम लोग अमेरिका तक जा सकते हैं 2 दिन में, 3 दिन के अंदर में। वैसी विषम परिस्थिति में एक महापुरुष हुआ और उस समय में जो समस्या आज है उस समय भी व्याप्त थी। हिंदू मुस्लिम के आपसी मतभेद किसी और प्रकार का भी था उस समय, क्योंकि जिस समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, इस्लाम उस समय आकार ले रहा था। इस्लाम उस समय बहुत बड़ी सत्ता के रूप में, बहुत बड़ा धर्म के रूप में स्थापित नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी था। लेकिन बाकी दूसरे धर्म थे। जिस समय ये सब धर्म नहीं थे, उस समय हमने तुमको पहले भी कई बार बताया है कि सनातन धर्म में भी 5 अलग अलग संप्रदाय हो गए थे। उसको ठीक करने के लिए एक महापुरुष आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ था। उसी प्रकार गुरु नानक देव जिस समय इस पीड़ा को उन्होंने उठाया समाज को देखकर कि लोग एक ही धर्म की बात को अलग अलग प्रकार से कहते जरूर हैं, लेकिन अपने मत को पकड़कर सब आपस में झगड़ा करते हैं। ये वो महापुरुष थे जो रियलाइज थे, ईश्वर को उपलब्ध थे और जिन्होंने मक्का मदीना की भी यात्रा की और केरल जैसे जगह की भी यात्रा की। सोचो कहाँ से कहाँ, लंका, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और भारत के अनेक ऐसे तीर्थ स्थान थे जहाँ उन्होंने यात्रा करके लोगों तक ये बात फैलाई उनकी भाषा में। इन्होंने एक नई भाषा का निर्माण किया जिसे अब हम लोग गुरुमुख भाषा कहते हैं। जैसे कबीर ने भाषा का निर्माण किया, इसको हम लोग साधुकड़ी भाषा कहते हैं। वो हिंदी भी नहीं है, संस्कृत भी नहीं है, अवधी भी नहीं है, मगही भी नहीं है, वो एक खिचड़ी वाली भाषा है जो सामान्य लोग आपस में बात करें। जैसे कि तुम लोग का भी व्हाट्सएप का अलग लैंग्वेज है, लिखना है कि यू कम तो यू और COM लिख देते हो तो यू कम हो जाता है। अब तुम लोग से यदि बात करनी है उसी भाषा में तो गुरु को भी उसी हिसाब से बात करना पड़ेगा, तब तुम्हारे तक वो बात पहुंचेगी। कल तुम लोगों ने देखा कि ब्रह्मचारी विशाल चैतन्य जी तुम लोग के स्तर पर आके कैसे बातें किए, 15वां अध्याय का जो गूढ़ रहस्य है किस प्रकार से तुम तक पहुंचाने का प्रयास किए। वो जब तक हम तुम्हारे तल पर नहीं आएंगे तब तक बताया नहीं जा सकता। जैसे वेदांत है, वेदांत को पढ़ाने का सबसे अच्छा माध्यम संस्कृत है। ये संस्कृत में यदि हम बोलेंगे कितने लोग समझेंगे, उसी भाषा में बताना पड़ेगा। तो गुरु नानक देव ने वो काम किया जो समाज को जोड़ता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि धर्म का परिवर्तन करो,
उन्होंने कहा कि तुम जिस किसी भी धर्म के हो, तुम समझो कि धर्म वस्तुतः क्या है। फिर एक परंपरा चली, उनके बाद अनेक गुरु हुए, फिर गुरु हुए, फिर गुरु हुए। जो 10वें गुरु थे, उन्होंने सोचा, इवन उसके पहले भी अर्जुन देव महाराज जी के ही टाइम से, अंगद देव महाराज जी के ही समय से, जो कुछ भी उन्होंने कहा था उसका संग्रह किया। और उनके जैसे और भी जो महापुरुष हुए थे, सिद्ध हुए थे पूरी दुनिया में, जगत में, भारत में विशेष करके, जैसे संत ज्ञानेश्वर जी हो गए, कबीर हो गए, मीराबाई हो गई, ऐसे अनेक लोग थे। उन सारे लोग के जो काव्य था, आध्यात्मिक काव्य था, उसका उन्होंने संग्रह किया और वो 1460 पृष्ठ का एक विशाल ग्रंथ तैयार हुआ। तो अंतिम जो गुरु हुए, उन्होंने कहा कि अब हमारे बाद कोई गुरु नहीं होगा शरीर में, ये जो पुस्तक है यही हमारा गुरु है, क्योंकि इसमें उनकी वाणी है जो सिद्ध है। सिद्ध है अर्थात जिन्होंने सत्य का अनुभव ही नहीं किया है, उस सत्य के अनुभव को लोगों को दर्शाया है कि देखो ये अनुभव है। तुम्हें पता है किस प्रकार की यातनाएं दी गई थी इन महान गुरुओं को? तुम कल्पना नहीं कर सकते जो यातनाएं इन्हें दी गई थी, सिर्फ इसलिए उन मूल लोगों के लिए जो धर्म के नाम पर लड़ रहे थे। वैसी यातना हम और तुम सहन नहीं कर सकते। इसलिए कर पाए क्योंकि उस शरीर थे नहीं, इसका बोध उन्हें हो चुका था, उसके बाहर स्थापित थे। वो जो संग्रह हुआ पुस्तक का, उसका नाम रखा गया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, और उसे जीवंत देव माना गया। तुम्हें बताएं कि जहां पर इसका प्रिंटिंग होता है, वहां पर यदि कुछ गलती हो जाए इसमें, तो उसको ऐसे फाड़ के फेंक नहीं देते हैं। उसका बाकायदा दाह संस्कार होता है। या कोई पुस्तक ऐसा है कि जो खराब हो गया, तो उसको कहीं फेंक नहीं देते। उस प्रकार से उसका व्यवहार किया जाता है जैसे एक जीवित व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो जो सारी प्रक्रियाएं की जाती है, वो सारी प्रक्रियाएं की जाती है वहाँ। और एक ही जगह है जहाँ ये छपता है, अमृतसर में ही वो जगह है जहाँ उसको अनुमति दी गई कि तुम इसको छाप सकते हो। तुम इसे ऐसे ही किसी के पास घर में नहीं रख सकते। तुम जब उसको लेने के लिए जाओगे तो बहुत सारे नियम हैं उसके, क्योंकि ये पुस्तक नहीं है, जीवंत गुरुदेव हैं। तो उसको तुम कहाँ रखोगे, कैसे रखोगे, कैसी व्यवस्थाएं होंगी, जैसे एक मनुष्य का होना चाहिए व्यवस्था, वैसी व्यवस्थाएं तुम्हें करनी होंगी। इतना सघन है ये। और जब तुम उसको पढ़ना शुरू करोगे, जो हम शुरू करेंगे पढ़ना, तो तुम समझोगे कि जो कुछ तुमने वेद में जाना है, जो कुछ तुमने आत्मबोध तत्वबोध में जाना है, जो कुछ तुमने मोक्ष शास्त्र में जाना है, बाइबल और कुरान में जाना है, गीता में जाना है, वो इतने सरल भाषा में नानक देव बता देते हैं कि तो हम लोग अचंभित रह जाते हैं। 2-4 पंक्ति में बता देते हैं। इसकी ये महत्ता है संक्षेप में, क्योंकि हमारे पास मात्र 2 ही कक्षा है जो इस पर हम ले सकते हैं, इसलिए हम लोग बहुत लंबा नहीं जा सकते। तो हम लोग उसको पहले पाठ से शुरू करते हैं, फिर इसके अर्थ पर आएंगे। एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम, करता पूरक, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजनी सैभं, गुरु प्रसाद जप, आदि सच, नादि सच, जुगादि सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। हम लोग के जीवन का उद्देश्य क्या है? बड़ा विचित्र प्रश्न है। हम लोग अपने जीवन में क्या चाहते हैं? सुख? इवन यदि हम लोग कोई कहे हम लोग में से कि नहीं हम तुम्हारे दुख चाहते हैं, तो दुख में तुम सुख पाते हो उस दुख में, इसलिए तुम वो दुख चाहते होगे।
उसके मूल में क्या है कि तुम सुख चाहते हो। अच्छा, ये सुख कितना देर के लिए चाहते हो? हमेशा के लिए चाहते हो, 10 मिनट के लिए नहीं, आधे घंटे के लिए नहीं। और उसकी मात्रा इतना इतना कितना चाहते हो, जिससे कोई सीमा ना हो, उससे अधिक हो नहीं सके, इतना सुख चाहते हो। यानी हमारा जीवन का जो मूल मकसद है हम सबके जीवन का, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी पंथ का हो, उसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, सुख पाना। और वो सुख कैसा सुख होना चाहिए? शाश्वत और अनंत। और वो सुख जो शाश्वत और अनंत है, उसको तुम कहाँ खोजते हो? संसार में। किस माध्यम से खोजते हो? अपने शरीर मन बुद्धि के माध्यम से खोजते हो। कितना समय लगाते हो खोजने में? जब से तुम आंख खोलते हो, जब से तुम आंख बंद करते हो, सुबह से लेकर रात तक, इवन सोने के बाद भी तुम उसी की तलाश करते हो। सोचो क्या चाहिए तुम्हें? पहली बात, शाश्वत और अनंत सुख। तलाश कहाँ करते हो? जगत में। किससे तलाश करते हो? शरीर मन बुद्धि से। कितनी देर तलाश करते हो? आंख बंद करने तक, अहर्निश, दिन रात। हमें चाहिए क्या? हम लोग चार्ट यहाँ पर नहीं है, तुमको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। चाहिए क्या हमें? अनंत और शाश्वत सुख। एक समझो इसको, जो अनंत और शाश्वत है ये हमें चाहिए। अनंत किसको कहते हैं? जिसका कोई अंत नहीं है, यानी उसकी कोई सीमा नहीं है जहां पर वो रुक सके, ठहर सके। शाश्वत किसे कहते हैं? जिसका कभी कोई परिवर्तन न हो सके। तुम उसको जिससे तलाश कर रहे हो, जहां तलाश कर रहे हो, वो संसार में कोई एक ऐसी चीज है जो अनंत हो और शाश्वत हो? नहीं। तुम जिस चीज से उसकी तलाश कर रहे हो, शरीर मनोबुद्धि, क्या वो अनंत है? और क्या वो शाश्वत है? नहीं। और जो दिन रात जिसमें तुम उसकी तलाश कर रहे हो, वो भी अनंत और शाश्वत नहीं है। तुम्हें चाहिए क्या? अनंत और शाश्वत सुख। और तुम तलाश उसे कहाँ कर रहे हो? जो हर क्षण बदल रहा है, जो सीमा में है और जो अशाश्वत है। भला ये वही चीज जो अनंत और शाश्वत है, इन तीनों में कहाँ से मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो क्या फिर उसे कहीं प्राप्त नहीं कर सकते हम? तो हमारे ऋषियों ने कहा, नानक देव जी ने कहा, नहीं, वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम जहां तलाश कर रहे हो वहां वो नहीं है। जैसे तुम अपनी चाबी को तुम खो गए हो अपने रूम के अंदर, अब पूरे शहर में तुम ढूंढते चलो कि मुझे मेरा चाबी चाहिए, मेरा चाबी चाहिए। तुम जीवन भर ढूंढते रहोगे, वो चाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो चाबी तुमने खोया कहाँ है? अपने घर में। तो घर में तलाश करो ना। ठीक इसी प्रकार जहां वो अनंत और शाश्वत सुख है, वहां तो उसकी तलाश करो जहां वो मिल सकता है। तो जब हमने इस बात को समझा कि अच्छा, इस जगत में वो मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला है? जो जगत है सो सीमा के अंदर है। जो जगत है वो अशाश्वत है, हर क्षण परिवर्तनशील है। वहां हमें अपरिवर्तनीय सुख नहीं मिलेगा। जब बात समझ में आ गई तो हम उसका एक जो हमें प्राप्त करना है, जो हमें पाना है, वो क्या है, उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया। पहले जान तो लें कि जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको हम एक संज्ञा तो दे दें, तब तो हम कहेंगे कि भाई मुझे ये प्राप्त करना है। वो क्या है और उससे कैसा होना चाहिए? उसे कैसा होना चाहिए? उसे शाश्वत होना चाहिए। जिस चीज का भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, यानी कि यदि उसका जन्म हुआ है तो शाश्वत नहीं होगा।
और जो शाश्वत नहीं है वो असत्य है। सत्य क्या है? जो तीनों काल में स्थित है, भूत में, वर्तमान में और भविष्य में। जो अपरिवर्तनीय है वो तीनों काल में स्थित रहेगा, पीछे भी रहेगा, वर्तमान भी रहेगा, आगे में भी रहेगा, वही सत्य होगा। और जो अनंत है वो कभी दो नहीं हो सकता। अर्थात जैसे हम लोग सब सीमा में हैं, एक जगह पर अभिजीत समाप्त होता है तब दूसरा कोई चीज शुरू होता है, अभिषेक शुरू होता है। ध्यान से समझना, अनंत यदि उसका अंत यदि हो गया तो कोई दूसरा चीज उपस्थित रहेगा। हम लोग सबका एक आकार है, हमारा एक आकार है। जैसे हम समाप्त होते हैं, यहाँ पर ये सोफा शुरू होता है, ये जैसे ये माइक समाप्त होता है, ये स्टैंड शुरू होता है। लेकिन जो अनंत है उसकी सीमा रेखा नहीं होगी, अर्थात वो हमेशा एक ही होगा, वो दो नहीं हो सकता। यदि दो है इसका मतलब वो अनंत नहीं है, उसका एक अंत है, यानी कि एक ही होगा। और इसी की तलाश है हमें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुरु नानक देव, क्या बोलते हैं? एक ओंकार। अर्थात जिसकी हम तलाश कर रहे हैं वो वही है और केवल एक ही हो सकता है वो। उससे तुम जो नाम देना चाहो दे दो, ओंकार दो, अल्लाह दो, खुदा दो, ईश्वर दो, ब्रह्म दो, बुद्धा स्टेट ऑफ कॉन्सिस्टेंस दो, स्टेट ऑफ क्राइस्ट कॉन्सिस्टेंस दो, जो नाम देना है हम लोग दे दें। लेकिन तलाश हम लोग उसी का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? शाश्वत और अनंत सुख, वो एक ही हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? वो सतनाम, कर्ता, वही है जो हमारे और तुम्हारे अंदर से कार्य कर रहा है। जैसे इस पूरे के पूरे आश्रम में बहुत सारे उपकरण लगे हुए हैं, लेकिन उसके अंदर से जो प्रभावित होने वाली जिस शक्ति से वो उपकरण चलता है, जैसे माइक, जैसे ये पंखा, जैसे ये बिजली, वो क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी। और वो एक ही है, वो दो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी अलग है, चाइनीज इलेक्ट्रिसिटी अलग है, जापानीज इलेक्ट्रिसिटी अलग है, ऐसा है क्या? अर्थात ये जो शक्ति जिसके साथ जो वस्तुतः करता है, जो इसके अंदर से आवाज बनकर तुम तक पहुंच रहा है, जो प्रकाश बनकर तुम तक पहुंच रहा है, वो जो विद्युत है, वो जिस प्रकार से एक ही है, उसी प्रकार हम लोग चाहे अलग अलग मनुष्य हैं, लेकिन हमारे अंदर से जो कार्य करने वाली जो शक्ति है, जो प्राण है, वो वस्तुतः एक ही है और वही करता है। तो पहला उन्होंने क्या कहा? एक ओंकार, सतनाम, वही सत्य है, वही अपरिवर्तनीय होगा, वो जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। हम कैसे प्राप्त करेंगे वो आगे बताएंगे। सबसे पहले वो क्या घोषणा कर रहे हैं कि हम जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वो क्या है? एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पूरक, निर्भय। हमें भय क्यों लगता है? हम यदि अपने आप को शरीर और मन और बुद्धि समझते हैं तो हम इसके नष्ट होने के आशंका से भयभीत रहते हैं। हम अपने अस्तित्व को ही समझते हैं कि हम इस शरीर है, तो जैसे शरीर के ऊपर आफत आती है हम डर जाते हैं। हम अपने मन को समझते हैं कि हम हैं, तो जैसे मन का नाश होने लगता है तो हम डर जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, तुम खुद देखो, तुम्हारा सबसे प्रिय व्यक्ति जिसको तुम बहुत प्रेम करते हो अचानक आके बोलता है कि भाई हम तुमसे आज संबंध विच्छेद करने वाले हैं, तो भयंकर पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन उतनी देर के लिए मर जाता है, उतना विभाग उसका मर जाता है, और तुम्हें लगता है कि हम मन ही है, डर जाते हो तुम। उस भय में तुम रुदन करते हो, और जैसे ही बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, तो फिर से तुम जिंदा हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम समझते हो कि तुम मन हो। बुद्धि का विलास देखो, तुम कहीं किसी महात्मा से, किसी शिक्षक से बड़ी बड़ी बात सुन करके आए और तुमने समझ लिया कि नहीं, हम तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गए, और तुम बहस करने के लिए बैठे कि नहीं, जो मैं कहता हूं यही सत्य है।
जो हमारा सर है वो हमारे धड़ के ऊपर रखा हुआ है। यही सत्य हम समझ गए हैं उसको। सामने वाला जो व्यक्ति था तो तुमसे भी महाज्ञानी था। वो बोला कि अच्छा हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि तुम्हारा सर जो है वो तुम्हारे धड़ पर नहीं रखा हुआ है। आश्चर्यजनक है। हम लोग के यहाँ एक न्याय शास्त्र है, 6 दर्शन है हम लोग के यहाँ, उसमें एक न्याय शास्त्र है। न्याय शास्त्र में तर्क की इतनी अद्भुत शैली दी गई है कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे पढ़ोगे कभी तब। उसी का ये अंश है। तो उस महाज्ञानी ने कहा कि मैं सिद्ध कर दूंगा कि तुम्हारे धड़ के ऊपर तुम्हारा सर नहीं है। अच्छा सिद्ध करके दिखाओ, हम अभी पढ़ के आए हैं, ऐसा है नहीं। बोला देखो जैसे कि टेबल है ये, इसके ऊपर मैं गिलास रखता हूं, टेबल के ऊपर गिलास है, ये कैसे सिद्ध होता है? क्योंकि गिलास को टेबल के ऊपर से हम हटा सकते हैं। देखो मैंने हटा दिया, इससे सिद्ध हो गया कि टेबल के ऊपर गिलास है, तब तो उसको हम हटा दिए। अब जरा अपने सर को हटा के दिखाओ धड़ से, हटेगा? नहीं हटेगा। इसका मतलब तुम्हारा सर जो है तुम्हारे धड़ पर नहीं है। अब तुम्हारी जो बौद्धिकता थी सो नष्ट हो गई। अरे उसके अधिक तुम जानते नहीं थे कि बुद्धि का विलास वहां पर आकर रुक गया, तो तुम्हें भय लगा। करे इस प्रकार का व्यक्ति है दुनिया में। हम कब आते हैं निर्भय की स्थिति में? तब आते हैं जब हम ध्यान की उच्चतम स्थिति में जाकर इस बात का अनुभव कर लेते हैं कि वो सुनते नहीं है, कि वो रट नहीं लेते हैं। जपजी को रटने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें जबरदस्त भूख लगी है, भयंकर भूख लगी है, और खाना बनाने का बहुत अच्छी पुस्तिका तुमको हम दें, अब बोलने कि इसको रोज अभी से 1 घंटा तक पाठ करो, इसका कैसे बनेगा पुलाव, कैसे बनेगा छोला भटूरा, खूब उसको जपो, तुम्हारा भूख मिट जाएगा। होने वाला है कभी? उसको पढ़ने के बाद भी तुमको किचन में जाना पड़ेगा, सामान लेना पड़ेगा, सामग्री लेके उसको जलाना पड़ेगा, अग्नि के ऊपर पकाना पड़ेगा, उसके बाद भी बैठ के खाना पड़ेगा, तब जाके पेट की भूख मिटेगी। उसी तरह जपजी को खाली जपने से नहीं होगा, गीता हो के वो रटने से नहीं होगा। हमें उसमें क्या लिखा है उसको जीना भी पड़ेगा। निर्भय की स्थिति तभी आएगी जब हम अपने ध्यान में प्रवेश करके इस बात को समझ पाएंगे कि हम बाहर हैं शरीर मन और बुद्धि से। लेकिन वो जिसकी बात है की जा रही है सबसे शुरू में गुरु नानक देव जी के द्वारा, वो क्या है कि वो सत्ता कैसी होगी, वो अनंत शास्त्र सुख की अवस्था कैसी होगी? तो एक होगा, सत्य होगा, उसको हम अभी नाम देते हैं ओंकार। आप कोई भी नाम दे दीजिए, वो निर्भय की स्थिति होगी। और क्या होगा? निर्वैर। वैर हम किससे करते हैं? जब कोई दूसरा हो तभी तो वैर करेंगे। जहां तुम अनंत हो, दूसरा तो है ही नहीं, तुम किससे वैर करोगे? क्या कभी काम करते करते जो व्यक्ति चश्मा पहनते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पिताजी के साथ अक्सर होता था कि कभी कभी एक उनका शीशा गिर जाता था, उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तो सोचे कि भाई शीशा जो है ना उसमें कुछ लग गया होगा, तो उसको ठीक करने के लिए ऐसे उसको पोंछने के लिए हाथ डाले तो अंगुली सीधे आंख में चला गया। जब अंगुली तुम्हारे आंख में गया तो क्या करते हो तुम? पूरा मीटिंग डिसाइड होता है पूरे शरीर का, आंख ने हमला किया, ये अंगुली ने हमला किया आंख के ऊपर, इस अंगुली को दंड देना चाहिए। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। उल्टा ये 5 अंगुलियों को मिला करके आंख को धीरे धीरे पूछते हैं, भैया गलती हो गया माफ कर दो। और आंख भी आंसू निकाल कर बोलता है माफ कर दिए भैया, आप ठीक हो जाएंगे, हम चिंता नहीं करो। ऐसा करते हैं ना, क्योंकि शरीर को हम समझते हैं कि मैं ही हूं। कभी ऐसा होता है कि अभी हुआ था कुछ दिन पहले ही, हम लोग जब आ रहे थे तो अपने ही पैर से अपने ही पैर को चोट लग गई। किसी को हुआ था यात्रा में। हम लोग क्या हुआ? वो कुछ अपने ही पैर से अपने पैर को चोट लगी, हम किसको बोले? अच्छा पूरा शरीर तुम्हारा अपना देखो, और एक इतना बड़ा हम सुई लेके आते हैं तुम्हारे पास,
कोई ऐसा अंग बताओ जो उसको तुम बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसमें इसको हमको डालना है। सर चलेगा? नहीं। कान चलेगा? नहीं। गाल चलेगा? नहीं। पैर चलेगा? नहीं। सर ऐसा कीजिए, बगल वाला ही पैर को डालिए ना। हमको क्यों डाल रहे हैं? क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि पूरा शरीर ही मैं हूं। उसी तरह जब पूरा जगत ही तुम हो, परमात्मा ही है, अनंत है, शाश्वत है, तुम ही सब जगह व्यापक हो, तो तुम वैर किससे करोगे? तो वो क्या है अवस्था? निर्वैर। और फिर अकाल। काल किसको कहते हैं हम? काल कभी प्रारंभ हुआ है? कोई ऐसा क्षण बताओ जब समय शुरू हुआ है। लीजिए साहब, कोई ऐसा समय बताओ जब समय शुरू हुआ है। आप इसको नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि समय का प्रारंभ ही तब हुआ जब तुम्हारा मन निर्मित हुआ, जब तुम निर्मित हुए। जो तुम्हारे बनने के बाद बना है वो अनंत नहीं हो सकता। और तुम जब शरीर मन बुद्धि से पार जाते हो, तो जो तुम्हारा मन है, तुम उससे पार चले गए, तो काल कहाँ से रहेगा वहां? तुम्हारे सामने तीनों काल आ जाता है। इसलिए वो क्या है? अकाल मूर्त। वो अकाल मूर्त है। अजुनी। अजुनी अर्थात जिसे कभी जन्म नहीं हुआ, जो अजन्मा है। अभी हम लोगों ने बात किया कि चूंकि हमारा तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारा हमारा जन्म हुआ मतलब इस शरीर का जन्म हुआ है, लेकिन जो अनंत है, जो शाश्वत है, उसका जन्म कैसे हो सकता है? और हमें ये प्राप्त करना है, हमें उस अवस्था को हासिल करना है। कैसे करेंगे वो आगे बताएंगे। सैभम। सैभम अर्थात जो स्वयं प्रकाशित है, जिसको बताने के लिए किसी और की जरूरत नहीं। जैसे इस पूरे कमरे में गहन अंधकार है। सुबह में जब हम ध्यान कर रहे थे अंधकार था, पूरा गहन अंधकार है। तो हम यदि पूछते तुमसे कि बताओ तो भाई कुर्सी कहाँ रखा हुआ है या माइक का स्टैंड कहाँ है, तो तुम क्या कहते? ठहरिए ठहरिए सर, हमको जरा लाइट जलाने दीजिए, हम देखते हैं कि कहाँ पर है माइक, फिर आपको हम बताते हैं। ठीक। तो नेहा आई, सब लोग बैठा हुआ था। हम पूछे कि नेहा तुम बताओ तो तुम कमरे में हो कि नहीं हो? तो क्या बोलेगी नेहा? अच्छा रुकिए सर, लाइट जला के देखते हैं कि मैं कमरे में हूं कि नहीं। नहीं बोलेंगे ना। हम खुद यदि अपने आप को जानने के लिए क्या किसी प्रकाश की जरूरत है? नहीं। हम खुद प्रकाशित है, अर्थात मुझे अपने विषय में जानने के लिए किसी और संकेत की जरूरत नहीं है। और जो सर्वात्मा है, जो परमात्मा है, उसको दिखाने के लिए भला किसकी और रोशनी की जरूरत पड़ सकती है? नहीं पड़ सकती। इसलिए उस सैभम है। उसे कैसे प्राप्त करेंगे? तो एक ही शब्द में बताते हैं गुरु नानक देव कि जो एक ओंकार है, जो सत नाम है, जो करता है, जो निर्भव है, जो निर्वैर है, जो अकाल मूर्त है, जो अजुनी है, जो सैभम है, उसे कैसे प्राप्त करेंगे? एक छोटा सा शब्द बोलते हैं, गुरु प्रसाद। अद्भुत अद्भुत। बस एक ही उपाय है उसको प्राप्त करने का, और वह है कि गुरुदेव की कृपा हो जाए। अब इसका आप सोचो कितना ज्यादा दुरुपयोग हो सकता है। यहां पर जो गुरु है वो कोई शरीर का में बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं है। जो गुरु का प्रसाद है उसका मतलब क्या है? गुरु आएंगे, अपना झोली में से प्रसाद निकालेंगे, आओ आओ ले लो। नहीं। प्रसाद का मतलब होता है परम शांत अवस्था, प्रसन्नता की अवस्था, आनंद की अवस्था। गुरु का मतलब क्या होता है? जो अंधकार से तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु मतलब, अब पता लगा कि साइकिल का पंचर बनाने वाला कि यहाँ तुम सीखने के लिए जाओ पंचर कैसे बनाया जाता है, तो वो गुरु नहीं हो सकता तुम्हारा। या तुम्हारा जो शैक्षणिक गुरु है वो शिक्षक हो सकता है, वो गुरु नहीं हो सकता। विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य ने गुरु कैसे होंगे इसकी पूरी परिभाषा दी है।
क्योंकि इस कारण अंधविश्वास का उदय होना प्रारंभ हो जाता है। एक व्यक्ति गुरु बन के बैठ जाएगा और बोलेगा मैं गुरु हूँ, मैं प्रसाद दूंगा तुम्हें तो मुक्त हो जाओगे। ऐसे नहीं चलता। दिमाग को खोल करके गुरु नानक देव ने सारी बातें आगे बताई हैं, लेकिन जो इसका मिसयूज करने वाले लोग हैं, दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, बोलते अरे गुरु का अपमान करते हो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुमको अपमान करोगे, देखो अभी तुमको प्रसाद देते हैं। ऐसा बहुत सारा चीज कर रहे हैं लोग। हमें उससे बचने की जरूरत है। इसलिए कहे थे 10वें गुरु कि हम इस पुस्तक को ही गुरु मानेंगे, किसी व्यक्ति विशेष को गुरु नहीं मानेंगे। इस बात को समझ करके गुरु प्रसाद का मतलब जो रियलाइज सोल है, जो अपने जीवन में इस बात का अनुभव कर चुका है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो जान गया है कि हम शरीर मन बुद्धि नहीं है, शास्त्र से नहीं अपने अनुभव से, वो गुरु होने के योग्य हो सकता है। और गुरु तुम्हारी तलाश करेगा, तुम गुरु के पास तलाश करके नहीं जा सकते। और ये एकमात्र उपाय है, गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि पुस्तकों से प्राप्त होना होता, जैसे कल बता रहे थे ब्रह्मचारी जी कि फिर तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत ही क्या थी। गुरुदेव से किसी ने पूछा था कि जब इतनी सारी पुस्तकें हैं तो फिर किसी गुरु की क्या जरूरत है। तो गुरुदेव ने कहा ये भी जाके पुस्तक से ही पूछ लो, मुझसे क्यों पूछते हो। उसीलिए ऐसा गुरु चाहिए जिसके साथ तुम रह करके इस बात का अनुभव कर सको कि हाँ ये ठीक ठाक लगता है। जब ये बात आई सामने तब बोले कि भाई जिस शाश्वत और अनंत सुख की तुम तलाश कर रहे हो वो आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। हम लोग एक मंत्र पढ़ते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बिल्कुल उसका ये रूपांतरण है। इतना जो लंबा मंत्र है उसको एक लाइन में बोलते हैं आदि सच। हम जिस शाश्वत अनंत सुख की तलाश कर रहे हैं वो हमेशा से विद्यमान था। ऐसा नहीं कि आज की बात है। आदि सच, जुगादि सच, और जुगों जुगों तक वही सत्य था। है भी सच, ये जो यहां है तुम्हारे आसपास भी वो विद्यमान है। होसी भी सच, आगे जो आने वाला जीवन काल है उसमें भी वही सच रहेगा। क्या कभी कोई ऐसा समय आएगा कि मनुष्य को इस शाश्वत आनंद सुख की तलाश नहीं रहेगी? नहीं। क्या कभी कोई ऐसा समय था जब हमें इसकी तलाश नहीं थी? नहीं। और क्या वर्तमान में कोई ऐसा क्षण है जो कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कहे कि नहीं हमको नहीं चाहिए ऐसा सुख? नहीं। बोले कि तलाश आदि आदि युगों तक से चली आ रही है और आगे भी चलता रहेगा। जब यहां तक हम लोग आए तो लोगों ने कहा उनसे, पूछा उनसे कि भाई ये तो हम समझ गए कि वो जो स्वरूप है सो ऐसा है और इसकी हमें तलाश है। वो कैसा है? तो भाई एक है, उसको हम ओंकार बोले या कुछ भी बोले, वो निर्वैर, वहाँ कोई वैर नहीं है, ऐसी स्थिति को हम प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उसको पाएंगे कैसे? उस समय और अभी भी लोग ऐसा सोचते हैं कि हम आंख बंद करके बैठ जाएंगे चुपचाप, रूम बंद करके मौन व्रत धारण कर लेंगे 1 आध महीना के लिए, 1 आध साल के लिए, तो हम सीधे साक्षात भगवान का दर्शन कर लेंगे। ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे तो भगवान का दर्शन कर लेंगे। खूब सारा पाठ करेंगे, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। उन्होंने सबसे पहले उसको प्रहार किया कि ऐसा नहीं हो सकता। क्या बोला उन्होंने? चलो पढ़े हम लोग आगे। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार। सोचे सोचे न होवई जे सोची लखवार। चुप चुप न होवई जे लाई रहा लिवतार। चुपे चुप न होवई जे लाई रहा लिवतार। भुखया भुख न उतरी जे बना पूरिया पार। भुखिया भुख न उतरी जे बना पूरिया पार।
सहस सियान पालक होए ताइक न चले नाल। सहस सियान पलक हुई तो एक न चले नाल। किव सचियारा हुईए किव गुड़ टुटे पाल। किम सचियारा हुई किम क्यों टूटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। रजाई चलना नानक लिखिया नाल। अद्भुत। जैसे एक बाबू झामलाल थे। बाबू झामलाल एक आदमी थे, उनको भ्रम हो गया कि हम चूहा हैं। बाबू झामलाल को क्या भ्रम हो गया? हम चूहा हैं। उनकी पत्नी बड़ी परेशान रहे। बाबू झामलाल की पत्नी कभी कभी बिल में घुसने का प्रयास करने लगे, बिल्ली को देखें तो भाग जाएं, और कभी कभी बोले कि भाई हमको चूहिया से मिलाओ। बहुत परेशान रहे। तो उनकी जो वाइफ थी बाबू झामलाल की, वो झामलाल को लेके गई डॉक्टर के, साइकेट्रिस्ट के यहाँ गई। साइकेट्रिस्ट के यहाँ ट्रीटमेंट चला उनका 6 महीना, साल भर। साइकेट्रिस्ट ने बताया देखिए चूहा का पूंछ होता है, आपका है? नहीं है। चूहा चू 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 करता है, आप करते हैं चू चू चू? नहीं करते। चूहा का 4 पैर होता है, आपके पास 4 पैर है? नहीं है। तो आप आदमी हैं, आप चूहा नहीं है, चूहा नहीं है। 6 महीना तक ट्रीटमेंट चला, साल भर ट्रीटमेंट चला। एक दिन कहा बाबू झामलाल, हाँ अब मैं समझ गया, मैं चूहा नहीं है, हम आदमी हैं। वाह, ट्रीटमेंट पूरा हुआ। पत्नी प्रसन्न, बाबू झामलाल प्रसन्न। अब घर से जैसे ही बाहर निकले वो डॉक्टर के यहाँ से, थोड़ा देर के बाद दौड़ते हाँफते फाँकते बाबू झामलाल फिर डॉक्टर के पास आए। बोले बचा लीजिए हमको, बचा लीजिए। बोले क्या हुआ? बोले देखिए हमको तो पता चल गया कि हम चूहा नहीं है, लेकिन रोड की उस तरफ जो बिल्ली बैठी है उसको तो पता नहीं है, वो तो हमको खा जाएगी। अरे सर, वो बेचारा डॉक्टर पर माथा पीटा के बाप रे बाप, हाइट है। हमारे गुरुदेव ऐसे माथा पीटते हैं। बताते रहे हम लोग को, भैया तुम नहीं हो क्या, शरीर मन बुद्धि नहीं हो। अच्छा, समझ में आ गया सब। कैसे नहीं हो भाई? तो भाई कारण कार्य कारण सिद्धांत। कैसे नहीं हो भाई? तो सोहम सोहम, मतलब जितना सिद्धांत हो सकता है सब सिद्धांत बता दिए। तब भी हम क्या बोले कि भाई ऐसा है कि हम करेगा जप। क्यों जप करेगा? हमको जानना है कि हम चूहा नहीं है, तो हम जप करना शुरू किए, हम आदमी हैं, हम चूहा नहीं, हम आदमी हैं, हम चूहा नहीं है। या फिर वो जो बाबू झामलाल थे, अपने माथा पर रखे टोकरी कि चले तीर्थ यात्रा पर हम पत्नी के साथ। पूरा केरल से लेकर कश्मीर तक का यात्रा कर लिए वो। क्या भाई? तीर्थ यात्रा से हमें क्या मिल जाएगा? हमको पता चल जाएगा कि हम चूहा नहीं है। कभी होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। बोले कि नहीं, बैठ के उस शक्ति पाठ पर कि हम 9 दिन तक दिन रात दुर्गा सप्तशती पढ़ते रहेंगे। क्यों? हमको पता चल जाएगा कि हम चूहा नहीं है। नानक देव बोल रहे भाई तुम रटने से नहीं होगा। क्या बोलते हैं? सोचे सोचे न हुई, जो सोचिए लख बार। तुम 1 लाख बार, लाखों लाख बार भी तुम सोचते रह जाओ, बैठ कर चिंतन करते रहो केवल, इससे होने वाला नहीं है। तो बोले ठीक है, तो चुप्पे रहेंगे, ना बोलेंगे भाई। तो बोले कि ना, उससे भी नहीं होगा। चुप्पे चुप्पे न हुई, जे रही लगा दी उतार। तुम चुप भी रह जाओगे तब भी नहीं होने वाला। हम लोग गलती करते हैं वही ना। जैसे गुरुदेव बोले, अच्छा देखो ऐसा है कि किसी भी तरह, अरे मतलब बुद्ध के साथ ये घटना घटी हुई है, हम क्या बताएं। बेचारे बोले थे बुद्ध भगवान कि जो भिक्षा में जो मिले उसको त्यागना नहीं। अब भिक्षा में एक बार एक आदमी को जा रहा था भिक्षा लेने के लिए, बहुत भगवान बुद्ध जिस समय थे, खुद जिस समय थे उस समय की कथा बता रहे हैं तुमको। तो उनके एक भिक्षुक, उस भिक्षुक का नाम भी हम भूल रहे हैं,
तो बेचारा जा रहा था भिक्षुक, उसके पात्र में जो भिक्षा पात्र होता है, आकाश से उड़ता हुआ कोई चील होगा, कोई पक्षी होगा, वो मांस का टुकड़ा गिर गया। अब लीजिए साहब, क्या आदेश था कि जो भिक्षा पात्र में आ जाए उसको त्यागना नहीं है, छोड़ना नहीं है। बुद्ध थे उस समय, तो वो भिक्षा पात्र को लेकर सोचा कि यदि हम उसको त्याग देते हैं तो अपमान हो जाएगा आदेश का। गुरुदेव ने कहा है कि उसको छोड़ना नहीं है। उसको लेके पहुंच गया भगवान बुद्ध के पास में कि भाई हुजूर, इसमें तो मांस का टुकड़ा आ गया है। तो बोले भैया तुमको दिया कौन? बोले हमको दिया नहीं, ऊपर से गिरा है। भगवान बुद्ध ने सोचा होगा कि यदि मैं कह दूंगा कि नहीं इसको हटा दो, छोड़ दो, तो इन लोग सबको एक जगह मिल जाएगा कि भाई जब भिक्षा लेने के लिए जाएंगे इन लोग तो मना करेगा कि नहीं इसको मत दीजिए। तो जो सहज भाव है साधना का वो समाप्त होगा। तो बुद्ध ने कहा कि चलो ऐसी घटना कब घटेगी, उड़ता हुआ चील निशाना टिका करके तुम्हारे पात्र में गिरा है, ऐसा असंभव है। कभी कभी घटना घट गई, और अच्छा आ गया है इसमें, तो चलो वो भी चील अपने से तो मारा नहीं होगा, कोई मरा हुआ होगा पशु, उसका लेके उड़ा होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि दोबारा ऐसी कोई घटना घटे। बोले अच्छा है कि तुम्हारे पात्र में आया तो उसको हटाना नहीं है, तुम उसको खा सकते हो। वो बेचारा अपना चिकन उकन खा लिया। अब उस कारण आज पूरा बौद्ध धर्म बहुत भिक्षुक हो गया है। मांसाहारी क्या करता है, या अपने आप मरे हुए जानवरों के मांस बिकते हैं। ऐसा हम लोग छिद्र खोजते। तो जैसे ही वो बोले गुरु नानक देव, सोचे सोचे न हुई, जो सोचे लखबार। तुरंत हम लोग सोचेंगे अच्छा सोचने से नहीं होगा, तो हम चुपे रहेंगे, ना सोचेंगे ना बोलेंगे। तो बोले ना, चुप्पे चुप्पे न होई जलाई रहा नहीं बता, चुप रहने से भी नहीं होगा। तो बोले अच्छा, तो हम चुप भी नहीं रहे। यहाँ पर चुप का मतलब है हर तरह से अपने आप को रोक लेना। यहाँ पर सोचने का मतलब है हर तरह का जो चिंतन हम कर सकते हैं उसको कर लेना। हमारी इंद्रियां 5 हैं, हम उससे जो भी ग्रहण करते हैं अपने अंदर उसको रोक लेना, वो है हमारा चुप हो जाना। ऐसा नहीं, बहुत लोग मौन व्रत धारण करते हैं और इतना तरह का हाथ से और पैर से इशारा करेंगे, आंख से इशारा करेंगे, उससे अच्छा कि कुछ बोलिए दो भाई। तो चुप रहने का मतलब परम चुप, जो सही में चुप है। तो लोगों ने कहा अच्छा ऐसा चुप रहने से नहीं होगा, तो हम बहुत सारा काम करेंगे, कर्मशील हो जाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो बिजी फॉर नथिंग रहता है सुबह से लेकर रात तक, उससे पूछो कि बहुत बिजी है, क्या कर रहे हो भाई? तो कुछ नहीं, इस कोठी का धान उस कोठी में कर रहे हैं, फिर उस कोठी का धान इस कोठी में करेंगे, यही काम कर रहे हैं। हम ऐसे घर को देखे हैं हम लोग के कि वो क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के पूरा कपड़ा अलमारी से बाहर निकालेंगे और फिर उसी कपड़ा को उसी अलमारी में रखेंगे। क्या बीमारी है भाई, साफ कर रहे हैं घर, हद है। अरे सफाई करना है तो ऐसा सफाई करो कि जरा कुछ सामाजिक कल्याण भी हो। तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं करना है, उससे नहीं होने वाला। तो बोले ठीक है, खूब हम लोग खाएंगे पिएंगे। यहाँ पर भोजन का मतलब क्या है, केवल लाइन क्या है, बुकिया बुक न उतरे जो बना पूरिया पार। मतलब पूरी खा खा के करने वाली बात नहीं है ये। मतलब तुम जितना आंख से तुम जितना ग्रहण कर सकते हो, कान से जितना तुम सुन सकते हो, जो हम लोग करते हैं ना, हम लोग मैक्सिमम लोग जैसे ही भोजन हमारे सामने आता कहते हैं टीवी चालू करो। पता है क्यों करते हैं? ये लाओ मोबाइल रखो सामने में, उसमें हम देखेंगे नेटफ्लिक्स। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जब खाना खा रहे होते हैं तो हमारी कितनी इंद्रियां उसमें व्यस्त रहती हैं? रसना, हाथ और घ्राण। कौन कौन बच गया? आंख और कान। बोले दो कहा को बचेगा, टीवी चला लो। ये सब तरह से खाते रहना, किसी तरह नहीं छोड़ना। कहे कि भैया तुम उतना भी कर लोगे ना, तब भी तुम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, तब भी तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। क्या ऐसा होता है कि आज तुम देख लो खाना खाते हुए टीवी और कल तुम ना देखो कि आज तो तृप्त हो गए, अब जीवन में कभी टीवी नहीं देखेंगे? कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अब मैं तृप्त हो गई आपसे कभी शिकायत नहीं करूंगी। और ठीक दूसरा दिन लंबा चौड़ा लिस्ट रहेगा शिकायत का, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया।
बहुत बार ऐसा होता है। तो जीवन में भावनात्मक पक्ष भी वैसा है और जो तथ्यात्मक पक्ष भी वैसा ही है। तो कहे कि नहीं, उससे भी नहीं प्राप्त कर सकते, तो फिर क्या होगा? सहस सियाना पर लख होई तो एक न चले नाल। बोले कि भाई ठीक है, हम बहुत तरह का जो स्किल है, बहुत तरह का चीज़ हम सीख लेंगे करने के लिए, तलवारबाजी, गाली गलौजबाजी, सब तरह का चीज़ सीख लेंगे हम। तो कोई भी एक चीज़ जो तुम सीखोगे, क्या तुम्हारे साथ जाएगा? नहीं जाएगा। जो हम लोग कबीर का कर पढ़ रहे थे, जिस समय यम आएगा, म्यान ऐसे ही रखा रहता है, तलवार लेके चला जाएगा वो। बोलो तुम जितना चाहे तुम तमाम तरह का चीज़ तुम सीख लो, दक्ष हो जाओ हर चीज़ में, IAS IPS मिनिस्टर कुछ भी बन जाओ तुम, दक्षता की पराकाष्ठा हो तुम्हारे पास, विश्व का सबसे महानतम वैज्ञानिक बन जाओ, लेकिन जिस समय तुम शरीर छोड़ोगे, तुम्हारे साथ उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कुछ जाने वाला नहीं है। तब फिर कैसे हो? तो बोले एक लाइन में जो कर्म योग है गीता का 3रा अध्याय, वो सिर्फ एक पंक्ति में बता देते हैं गुरु नानक देव। क्या बोलते हैं? हुक्मी रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। बोला जिस समय हम क्यों अपने आप को बांध कर रखे हुए हैं, क्यों हम इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाते कि हम शरीर मन बुद्धि हैं, केवल एक कारण है, और ये कि जब हम कोई काम करते हैं तो हम समझते हैं कि मैं हूं उसको करने वाला, और जो मैं जो करने वाला ये मेरा शरीर है, मेरा मन है और मेरी बुद्धि है जो कर रहा है। बोले नानक बोले बस यहाँ पर से तुम्हें अपने जो दृष्टि है सो हटा लेनी है केवल, और कहना है कि जो कर रहा है वो ईश्वर ही कर रहा है, मैं केवल एक माध्यम हूं, मेरे माध्यम से ईश्वर प्रकट हो रहा है। कर्मयोग में जो कर्मयोग है गीता का 3रा अध्याय, उसमें 44 या 45 श्लोक है। उस 45 श्लोक को सिर्फ एक छोटे से शब्द में कह दिए गुरु नानक देव। क्या बोलते हैं? हुक्मी रजाई चलना। हुक्मी अर्थात जो ईश्वर है उसके हुक्म से हम कुछ चुपचाप काम कर रहे हैं, नानक लिखिया नाल। इस बात को समझ लो। जैसे ही तुम समझते हो कि मैं करने वाला नहीं हूं, तुम्हारा अहंकार विगलित होता है, तुम्हारी वासनाएं बननी समाप्त हो जाती हैं, और तुम्हारा जो भाव है तुम्हारे मन के प्रति, बुद्धि के प्रति, शरीर के प्रति, वो गौण होने लगता है, और तुम धीरे धीरे और पवित्र होते जाते हो। सत्व की स्थिति आती है और तुम एब्जॉर्ब कर लिए जाते हो परमात्मा की उस अनंत ऊर्जा में, जो अनंत और शाश्वत है, आनंद से भरा हुआ है। यही इसका उपाय है। इसके पहले उन्होंने बताया किस किस चीज को नहीं करने से तुम्हें लाभ होगा, और तब उन्होंने बताया क्या करने से तुम्हें लाभ होगा। और वो क्या है? बस ये कि हम जो कुछ भी करें उस ईश्वर को अर्पित करते चलें, उसकी शरण में चली जाए, और कहे प्रभु बस तू ही कर रहा है, मैं कहाँ हूँ करने वाला। रहीम का वो तुम्हें दोहा याद होगा ना, जब वो दान देते थे तो अपना सर को नीचा कर लेते थे। तो तुलसीदास ने उनसे पूछा कि भाई मैंने सुना है कि जब आप दान देते हैं तो सर को नीचा किए रखते हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि भाई इसलिए मैं नीचा कर लेता हूं कि मैं जानता हूं कि दान देने वाला तो परमात्मा है, मैं तो केवल एक माध्यम मात्र हूं। कहीं मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए कि मैं दान दे रहा हूं, इसलिए मैं सर को नीचा कर लेता हूं। और हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा किसी को पेन भी दिए, कहे देखो देखो पेन दिया था ना मैंने तुम्हें, किसी को घड़ी दे दिए, कितना बड़ा तोप दे दिए, बाप रे बाप। यदि किसी को कपड़ा लत्ता दे दिए, भाई वो तो गुलामी लिख दे तुमको, ऐसा तुम चाहोगे, हाइट है। हमें चाहिए क्या? भाई हमको मिला है ईश्वर के द्वारा, हम दे रहे हैं, मेरा था नहीं कभी। और दान क्या है? तुम्हारी आजादी तुम्हारे वस्तुओं से। इसलिए कभी अहंकार न उत्पन्न हो। इसलिए क्या है? एक ही लाइन है, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। उसका है बस, सब उसका है, मेरा क्या है। एक बहुत पहले लिखे थे हम लोग, मेरा क्या है,
इस महफिल का हर इंतजाम उनका है, जाम उनका है, शाम उनका है, मेरा क्या है, इस महफिल का हर इंतजाम उनका है। मेरा क्या है, हम लोग क्या लेकर के आए थे? जब हमारा जन्म हुआ था तो हम नाम भी तो अपना लेके नहीं आए थे, और जब हम जाएंगे तो बदनामी के सिवा और क्या देके जाएंगे दुनिया को? पूरी तरह से बदनाम रहेंगे कि आदमी कुछ आया, बहुत सारा लोग को हिलाया डुलाया और बस चला गया। एक बार ऐसे ही एक बहुत बुरा व्यक्ति की मृत्यु हुई, तो मृत्यु के बाद एक समारोह होता है भाई उसके बारे में बोलने का। तो सब लोग बोले कि भाई आप बोलिए ना, कोई बोलने के लिए क्या बोले भाई इसके बारे में। किसी तरह एक आदमी बेचारा खड़ा हुआ, अत्यंत विद्वान आदमी, सोचा कि भाई यही कुछ बोल सकता है। तो बोला कि भाई जो आदमी गए वो तो गए, लेकिन एक बात तो है, अपने छोटे भाई की तुलना में साधु थे। हम लोग कम से कम वैसा तो जीवन नहीं जिए कि लोग ये कहेंगे भैया हाँ ये तो भैया गया, कम से कम कुछ तो गया। छोटा भाई भी कब जाएगा, भगवान करे वो भी जल्दी जाए, समझे। बोले करे प्रभु एक ही बात है, तुम प्रभु के ही ऊपर सब डाल दो ना। तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम सांस ले सकते हो अपने मन से क्या? यदि वो अपने मन से करना होता तो कितना लोग अभी तक बेहोश हो गया होता, भूल जाता। एक आदमी बहुत भुलक्कड़ था, बेचारा मर गया, क्यों? सांस लेना भूल गया। ऐसे नहीं चलता, हम लोग इतने भुलक्कड़ हैं। यहाँ पर आना है कितने बजे? 7:30 बजे, और हमको याद आ गया 7 बजे आना है। हम यहाँ है, कोई नहीं था। कैसे तो सब लोग बोला कि 7:30 में है सर। अब 7:30 बजे जब यहाँ आ गए, सब लोग सोचा कि 7 बजे जाना था, कोई आया ही नहीं। अरे जब अपने से हम सांस नहीं ले सकते, अपने धमनियों में शोणित कणों को प्रवाह नहीं कर दे सकते, अपने धड़कनों को नहीं चला सकते, तो क्या कर्म है जो हम खुद करेंगे? क्या चुप रहेंगे और क्या बोलेंगे? इतना गहरा है केवल ये पहला जो इनका दोहा है। सो चलो थोड़ा सा आगे बढ़े, न्याय समय अभी। हुक्मी होवन आकार, हुक्म मत हिया जाई। हुक्मी होन आकार, हुक्मी होवन जिया, हुक्म मिले वडियाई। हुक्मी होवन जिया, हुक्म मिले वडियाई। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइया। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख सुख पाइया। एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा भवाइये। एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा भवाइया। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्म जे बुझेता, हमें कहे न कोई। नानक हुक्म जे बुझेता, हमें कहे न कोई। क्या क्या मधुर शब्द है। नानक हुक्मे जे बुझे ते अहुमे कहे ना कोई। अहुमे मतलब अब हम लोग बोलते हैं ना हम किए, यही अहुमे कहे ना कोई। इसका और विस्तार करते हैं। वो कहते हैं कि भाई जो जगत में तुम जो कुछ भी देख रहे हो, हुक्मे होबनी आकार, हुक्मी ने कहिया जाई। आकार शब्द में सारा जगत आ गया। जो निराकार है वही आकार लेगा, जो आकार है वो आकार कैसे ले सकता है? इसलिए जो निर्गुण है, जो निराकार है, वही सगुण और आकार में अवतरण लेता है। जैसे हमारे उपनिषदों में है ना, नतस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है। लेकिन जितनी प्रतिमाएं हैं सब उसकी है। जितनी प्रतिमाएं अर्थात जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जहां वो नहीं है, क्योंकि वो अनंत है। जो तुम आकार देख रहे हो बनता हुआ, उसी का आकार है। जैसे सागर, ये उदाहरण है, क्योंकि उदाहरण वही हम लोग दे सकते हैं जो तुम देख पाते हो। सागर का जो एग्जाम्पल है बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण नहीं है, लेकिन समझाया जा सकता है। जैसे सागर है,
सागर से ही लहरें बनती हैं, सागर से ही लहरें पोषित होती हैं और सागर में ही लहरें विलीन हो जाती हैं। तो लहरें सागर नहीं है, लेकिन लहरों में सागर है। उसी प्रकार जितना आकार तुम संसार में देख रहे हो वो वही निराकार है, लेकिन वो संपूर्ण निराकार नहीं है, फिर भी उन तमाम आकारों में वो निराकार विद्यमान है। समझो इस बात को। जैसे उस लहर के अंदर तुम जहाज, पानी का बड़ा जहाज तुम नहीं चला सकते, उसी प्रकार जितने आकार है वो ईश्वर के ही आकार है, लेकिन हमारे और तुम्हारे अंदर जो ईश्वर का वो प्रताप जो है वो काम नहीं कर सकता जो कृष्ण और राम के अंदर था, जो बुद्ध या ऐसे तमाम अवतरण के ऊपर था, अवतारों के ऊपर था। उनका अलग शैली है। हमारा जो उपकरण है वो उतना श्रेष्ठ नहीं दिया गया हमें जो उनके पास था। इसलिए जितने भी आकार हैं उस सब में निराकार विद्यमान है। जैसे ऐसे समझो, ये आकाश है, उसका कोई आकार है क्या? नहीं। और वो आकाश को ही तुमने इस पूरे भवन में, ये जो हॉल है, इसमें तुम्हें बांध रखा है। तुमने क्या किया? 4 दीवारें खड़े कर दिया। तो ये जो इस कमरे का आकाश है वो इसके अंदर आबद्ध है। आकाश की दृष्टि से क्या आबद्ध है? वो नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुक्त है। लेकिन इस कमरे के अंदर तो आकाश है, लेकिन वो तब भी निराकार ही है। तो जितना भी हम आकार देखते हैं इस पूरे सृष्टि में, वो किसने उसको उत्पन्न किया? किससे उत्पन्न हुआ? कहे कि उसी से उत्पन्न हुआ जो परमात्मा है, जो निराकार है, निर्गुण है। लेकिन जितना गुण देखते हैं संसार में उसमें वही विद्यमान है। क्योंकि निर्गुण है तभी तो उसके अंदर गुण का आगाज होगा, प्रारंभ होगा। यदि किसी के अंदर एक गुण है तो उसमें दूसरा गुण कैसे प्रवेश करेगा? उसको और ऐसे समझो, जो व्यक्ति अत्यंत क्रोधी है उसके अंदर क्रोध का गुण है या अवगुण है। हम लोग उसको उसी रूप में जानते हैं जैसे दुर्वासा मुनि थे हमारे। जैसे दुर्वासा जी का नाम लेते हैं हम लोग मन में क्या छवि आती है? एक क्रोधी व्यक्ति। उसी प्रकार हम लोग के घर में भी ऐसे अनेक लोग रहते होंगे, उनका नाम लो और तुम्हारे मन में आएगा अच्छा हुआ ऐसा व्यक्ति। ये जो ऐसा गुण है उसके अंदर, उसको यदि निकाल लोगे बाहर तो व्यक्ति का जो छवि है वो बदल जाता है। लेकिन जो निर्गुण है उसके अंदर तुम कोई भी गुण डाल सकते हो। जैसे जल है, जल का कोई आकार नहीं, तुम उसे यदि गिलास में डालते हो तो आकार ग्रहण कर लेता है गिलास का। ये सब उदाहरण है, क्योंकि इस पर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, तुम्हारे मन में उठेंगे। लेकिन हमारे पास जो कमी है वो किस चीज़ से कमी है? हम तुम्हें वो बताना चाह रहे हैं जो हमारे संकेतों, हमारे शब्दावलियों, हमारे मन बुद्धि के पार, बहुत पार विद्यमान है। और बताना है उसको किस भाषा में? उसी भाषा में जिस भाषा को तुम और हम समझते हैं। इसलिए मजबूरी है। एक स्थिति ऐसी आती है जब भाषा गौण हो जाता है और कहता है उपनिषद अनिर्वचनीय, अब नहीं बोल सकते, न इति न इति, ये नहीं है, ये नहीं है। जितना आकार तुम देखते हो उसी निराकार का ही प्राकट्य है। और क्या बोलते हैं? हुक्मी होबनी जिये हुक्मी मिले बड़ियाई, हुक्मी उत्मी नीची हुक्मी लिखे दुख सुख पाइए। तुम्हें जो भी दुख और सुख मिल रहा है, तुम्हें जो भी बड़प्पन या छोटापन मिल रहा है, वो सब किसके कारण है? एकमात्र परमात्मा के कारण। कोई बहुत अच्छा है जिससे बहुत कुछ मिला हुआ है, और कोई ऐसा है जिसके पास कुछ भी नहीं है। ये दोनों ही किसके कारण है? परमात्मा के कारण है। जब तुम इस बात को समझ लेते हो और संपूर्ण समर्पण करते हो ईश्वर के ऊपर, तब तुम उपलब्ध होने लगते हो। ईश्वर की तरफ तुम्हारा कदम बढ़ने लगता है। चलो तीसरा।